राधे राधे भक्तों। बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि भागवत सत्संग सुनना और संतों के दर्शन करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, लोग ऐसे सोचते हैं कि क्या सुनूं, जाकर के वही राम कथा, जाकर के वही भागवत महापुराण, सब कुछ तो पता है, तो क्या सुनना चाहिए। तो इसका उत्तर संतगण ही बताते हैं कि यदि हम बार बार सत्संग सुनते हैं, जाने बिनु न होई प्रतीति और बिनु प्रतीत न होई प्रीति, तो हमको जानने के लिए ही बार बार सत्संग सुनना पड़ता है। हो सकता है हम एक ही बार भागवत महापुराण या फिर राम कथा सुन करके हमारे मन में एक कोई बात बैठ जाए और वह हमको भगवान से साक्षात्कार कराने में समर्थ हो जाए। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी को उनकी पत्नी की बात अच्छी नहीं लगी और अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी ने महादेव जी के साक्षात दर्शन किए थे, हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए थे, श्री रामचंद्र जी के भी साक्षात दर्शन किए थे। और एक बात ऐसा नहीं है कि द्वापर और त्रेता में संतगणों को भगवान दर्शन देते हैं। इस कलयुग में अभी भी बहुत सारे संत हैं जिनको भगवान दर्शन देते हैं। ये बात एक कल्पना नहीं है, यह सत्य बात है। बस आवश्यकता है तो हमारे समर्पण भाव की, और वह कैसे आता है? भागवत सत्संग से आता है। राम, जो राम जी की कथा है, राम कथा जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना ते नाही। जो भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा सुनने में उसको तृप्ति हो गई है, अर्थात कि अब नहीं सुनना है, सब कुछ पता है, और अर्थात उसके अंदर अभी कुछ कमी है, अभी उसको भगवान के जो कथा अमृत है, जो उसका स्वाद है, वो नहीं मिला है। नहीं तो वह हनुमान जी क्या करते हैं? राम कथा ही राम चरित सुनिबे को रसिया बोला गया है। हमेशा राम कथा जहाँ पर होता है जा करके सुनते हैं। क्या उनको पूरी कथा नहीं पता है? वो तो एक महत्वपूर्ण पात्र भी हैं श्री रामायण के, रामचरितमानस के। महादेव जी से ज्यादा बड़ा ज्ञानी कौन होगा? परंतु वह भी हमेशा राम कथा कृष्ण कथा सुनते रहते हैं, अर्थात उनको तृप्ति नहीं होती है। ऐसे हम लोगों को भी हमेशा भागवत कथा, कोई भी सत्संग सुनना चाहिए और इतने लगन के साथ सुनना चाहिए कि जैसे लगे कि हाँ और सुनाओ और सुनाओ। इससे तृप्ति ना हो तो निश्चय ही एक महत्वपूर्ण कारण बन जाएगा भगवान से साक्षात्कार का। राधे राधे।